एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लड़का ही लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर कहीं जा रहा होता है और वह कहता है कि तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये तुम्हारे बड़े भाई का वादा है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं तांजीरो चारकोल को बेचने के लिए शहर के लिए जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इतनी बर्फ में जाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी तांजीरो कहता है न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस न्यू ईयर पे हम भरपेट खाना खाएं और इसलिए मुझे जाना होगा। बट अभी उसके भाई बहन उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं। बाद में उनकी माँ और तांजीरो को समझाने पर वह मान जाते हैं। तब तांजीरो वहां से निकल पड़ता है, बट रास्ते में उसकी बहन निज्जो को मिलती है और वह कहती है कि वो उसके छोटे भाई को सुला रही थी, नहीं तो वो उसके जाने पर बहुत रोता। तब तांजीरो शहर की ओर चला जाता है और शहर पहुंचकर तांजीरो चारकोल बेचने लगता है। पर तभी हम देखते हैं लड़का एक औरत से बचकर तांजीरो के पास आता है और वो कहता है कि प्लीज तांजीरो से सुनकर बताना इसे किसने तोड़ा है। और तांजीरो कहता है इसमें बिल्ली की गंध आ रही है। तभी वो लड़का उस लेडी को कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने प्लेट नहीं तोड़ी है। अब हम देखते हैं रात हो जाती है, तांजीरो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तभी उस बूढ़ा आदमी तांजीरो को कहता है इस टाइम तुम्हारा घर जाना सही नहीं होगा, तुम्हें घर के अंदर आ जाना चाहिए, इससे पहले राक्षस आ जाएं। अब तांजीरो घर के अंदर आ जाता है और खाना खाने लगता है और खाते ही उस बूढ़े आदमी से पूछता है ये राक्षस क्या होते हैं। तब बूढ़ा आदमी बताता है कि राक्षस रात को आकर इंसानों को खाते हैं, इसलिए तुम्हारा रात को घूमना ठीक नहीं है, तुम सो जाओ, सुबह अपने घर निकल जाना। सुबह तांजीरो घर की ओर चल पड़ता है, पर जैसे ही तांजीरो अपने घर के पास पहुंचता है उसे खून की स्मेल आ रही होती है और वह जब अपने घर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके घर के सभी लोग मारे गए। यह देखकर वह हैरान हो जाता है, सोचने लगता है ये किसने किया होगा। इसी बीच वह देखता है उसकी बहन निजो को अभी जिंदा होती है और वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। भागते भागते तांजीरो काफी थक जाता है और ठंड की वजह से सांस भी नहीं आ रही होती है। तभी अचानक हम देखते हैं निजो को राक्षस में बदलना शुरू हो जाती है और वह दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। बट बर्फ की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। तभी तांजीरो देखता है निजुकी अपने पैरों पर खड़ी है। तभी तांजीरो कहता है तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी राक्षस बनी निजुकी तांजीरो पर हमला कर देती है और तांजीरो अपने आप को बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी की लकड़ी को निजुकी के मुंह में फंसा देता है। पर निजुकी तांजीरो पर भारी पड़ने लगती है और तांजीरो इमोशनल होकर कहने लगता है मुझे माफ करना, जब तुम मर रहे थे मैं सो रहा था, मैं किसी को बचा नहीं सका, पर कम से कम मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, हौसला रखना, मैं तुम्हें राक्षस नहीं बनने दूंगा। तभी हम देखते हैं निजुको की आंखों में आंसू आने लगते हैं, पर तभी लड़का अपनी तलवार से निजुको पर हमला कर देता है, पर तांजीरो से बचा लेता है। तब वो लड़का तांजीरो से पूछता है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो। तांजीरो कहता है ये मेरी बहन है। तब वो लड़का निजुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा फर्ज है कि मैं हर राक्षस को ढूंढ कर मारूं। पर तांजीरो कहता है निजुको ने किसी को नहीं मारा, मेरे घर में कुछ गंदी सी बदबू आ रही थी, मुझे लगता है कि उसी ने मेरी फैमिली को मारा है, मुझे नहीं पता कि नाजुको राक्षस कैसे बनी। वो लड़का बताता है इसके जख्म राक्षस के खून के संपर्क में आ गए होंगे जिसकी वजह से यह राक्षस बन गई। इसी तरह राक्षस अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तब तांजीरो कहता है कि मेरी बहन ने किसी को नहीं मारा, प्लीज उसे छोड़ दो। तब वो लड़का कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये तुम पर हमला कर देगी। पर तांजीरो कहता है ये मेरी बहन है, इसे पता है कि मैं इसका भाई हूँ, ये मेरे पे हमला नहीं करेगी, मैं इसे ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तब लड़का कहता है एक बार कोई इंसान राक्षस बन जाए तो वह वापस इंसान नहीं बन सकता। पर तांजीरो कहता है प्लीज इसे छोड़ दो, कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ लूंगा, और उसकी आंखें गिड़गिड़ाने लगता है। तो वो लड़का कहता है कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, अगर मैंने इसे छोड़ा तो तुम भी राक्षस बन जाओगे, क्या तुम यही चाहते हो। और वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो, शायद राक्षसों के पास तुम्हारी बहन को ठीक करने का कोई रास्ता हो, पर वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ताकतवर हमेशा कमजोरों को दबाता है। तब वो लड़का नाजुको पर हमला कर देता है, जिसे देखकर तांजीरो सड़के पर हमला कर देता है। लड़का तांजीरो के सिर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और तभी वो देखता है कि तांजीरो के पास कोई कुल्हाड़ी नहीं है और तभी तांजीरो की कुल्हाड़ी उसके पास से गुजरकर पेड़ पर लगती है। तो लड़का उस तांजीरो की चाले को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है कि उसने कैसे उसे चकमा देकर उलझा रखा, उसका असली प्लान तो कुछ और ही था। तभी नेजुको उस लड़के पर हमला कर देती है और तांजीरो की तरफ जाती है। पहले तो उस लड़की को लगता है कि नेजुको तांजीरो पर हमला कर रही है, पर अचानक वो देखता है नेजुको तांजीरो को बचाने लगती है। वो एक तरफ नजुको सड़के पर हमला करने वाली होती है और दूसरा लड़का सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बहुत घायल, इस टाइम बहुत भूखी है, पर फिर भी ये अपने भाई को खाने की जगह उसे बचा रही होती है। तो लड़का सोचता है शायद ये बाकी से अलग है, तो वो निजुको को बेहोश कर देता है और तंजीरो को उठाता है। वो देखता है कि निजुको उसके पास लेटी होती है और वो लड़का कहता है तुम उड़ गए, जाओ जल्द से माउंट सिगरे चले जाओ, तुम्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका नाम सुकुंजी उड़ाकी होगा, जब वो तुम्हें मिल जाएगा उन्हें कहना मुझे ग्यू टमाकी ने भेजा है, और कहता अभी आसमान में बादल है, भी तुम्हारी बहन बची रहेगी, इससे सूरज की रोशनी मत जाने देना। और वहां से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं तंजीरो अपने घर वालों को दफनाकर माउंट सिगरी की ओर चल पड़ता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो कुछ बैम्बू स्टिक और टूटी हुई बास्केट को निजुको के पास लेकर आता है
और निजुको को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उस बास्केट को ठीक करने लगता है और बाद में निजुको को बास्केट में अंदर आने को कहता है। पर निजुको राक्षस बन जाने के कारण उसकी हाइट बढ़ गई थी। तब उस समय तांजीरो से अपनी हाइट कम करके बास्केट में एडजस्ट होने को कहता है। अब निजुको उस बास्केट में आ जाती है और तांजीरो माउंट सिगरी का रास्ता पूछ के वहां से निकल पड़ता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और जब वो एक टेम्पल पर पहुंचते हैं तो उसे ब्लड की गंध आने लगती है और वह जब भागते हुए टेम्पल के अंदर जाता है तो वह देखता है कि राक्षस लोगों को खा रहा होता है। वहां पर कोई भी जिंदा नहीं होता और तब वह राक्षस कहता है, यह मेरा इलाका है, यहाँ पर जो भी आता है उसे भुगतना पड़ता है। यह सुनकर तांजीरो काफी डर जाता है और वह राक्षस तांजीरो पे हमला कर देता है और दूसरी ओर खून को देखकर नेज़ुको के मुंह में पानी आ रहा होता है क्योंकि वह बहुत दुखी होती है। यह तांजीरो राक्षस का मुकाबला करने लगता है पर जब नेज़ुको को तांजीरो की चीख सुनाई देती है तो वह जल्दी से भागते हुए आती है और एक किक मारकर उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देती है। तब वह राक्षस कहता है कि तुम राक्षस होकर एक इंसान का साथ कैसे दे सकती हो, और वह राक्षस बिना सिर के ही तांजीरो पर हमला करने लगता है। पर नेज़ुको एक और किक मारकर उसे दूर फेंक देती है जिसे देखकर तांजीरो काफी हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि बिना सर के राक्षस हमला कैसे कर पा रहा है और बोल कैसे सकता है। अब हम देखते हैं कि राक्षस के सिर के साइड से हाथ निकल आते हैं और वह तांजीरो पे हमला कर देता है। दूसरी ओर राक्षस का सिर नेज़ुको को पटक पटक के मारने लगता है और यह तांजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और उस राक्षस के सिर से अपना सिर मारकर उसे अपने आप से दूर करता है और वह फिर अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही उसे एक पेड़ की ओर फेंक देता है जिससे उस राक्षस का सिर भी उस पेड़ के साथ फंस जाता है और तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। और जब तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए उस राक्षस के सिर को धक्का देता है तो वो भी उसके साथ खाई में गिरने लगता है। पर नेज़ुको सही टाइम पर आकर तांजीरो को खाई में गिरने से बचा लेती है और वह राक्षस का सिर खाई में गिरकर मर जाता है जिससे वह राक्षस का सिर भी बेहोश हो जाता है। अब जब तांजीरो राक्षस के सिर को मारने लगता है तो उसके पीछे एक आदमी आता है और कहता है, नहीं, यह इससे नहीं मरेगा। और उसके बाद तांजीरो के पूछने के बाद वो आदमी कहता है, तुम खुद सोचो से कैसे मारा जा सकता है। और तब तांजीरो एक पत्थर लेकर आता है। अभी वो उस राक्षस को मारने की हिम्मत बटोर ही रहा होता है तभी वो आदमी सोचता है, यह लड़का कितना दयालु है, इसके सामने राक्षस है पर फिर भी यह कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा है। मुझे नहीं लगता ये इसे मार पाएगा। और तब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वह राक्षस सूरज की रोशनी की वजह से जलकर मर जाता है। यह देखकर तांजीरो काफी शौक हो जाता है कि कैसे राक्षस बस थोड़ी सी सनलाइट की वजह से जलकर मर गया। उसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढने लगता है और उसे टेम्पल में सेफ पाकर रिलैक्स फील करता है और सोचने लगता है कि वह आदमी कहाँ गया। इसके बाद तांजीरो टेम्पल के बाहर आ जाता है। तब वो आदमी बताता है कि उसका नाम सुकोंजी उराकाडाकी है। क्या तुम वही हो जिसे ग्यो टोमाकी ने भेजा है? तो तांजीरो बताता है, मैं वही हूँ। तब वो आदमी पूछता है कि क्या करोगे अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लिया। सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है। तब वो आदमी तांजीरो के पास आकर उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम डिसीजन लेने में बहुत स्लो, इसलिए तुम राक्षस को सुबह होने से पहले नहीं मार पाए। तुम्हें पता है तुम्हें इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। तुम दो चीजें कर सकते हो अगर तुम्हारी बहन किसी को खा लेती है। पहला कि तुम उसे मार दो और खुद भी मर जाओ, और दूसरा कि तुम किसी कीमत पर ऐसा होने ही ना दो। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो तांजीरो कहता है, हाँ। तो वो आदमी कहता, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डेमन स्लायर ग्रुप के मेंबर बनने के लिए सही हो या नहीं। चलो अपनी बहन को उठाओ, मेरे साथ चलो। तब वो दोनों भागते भागते उस आदमी के घर पहुंचते हैं और तब वो आदमी तांजीरो से कहता है कि तुम्हारा टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। और उसके बाद वो पहाड़ की ओर निकल जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है। तब वो आदमी तांजीर से कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले घर वापस आना होगा, और यह कहकर वो आदमी धुएं में गायब हो जाता है। पहले तांजीर को लगता है कि यह बहुत आसान होगा, मैं उस आदमी की स्मेल से रास्ता पता कर लूंगा और वह पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है। बट अभी उस ट्रैप में फंस जाता है। तब वो समझ में आता है कि असली टेस्ट तो यह है, उसे इन सब ट्रैप से पार करके सुबह से पहले नीचे जाना होगा। और वह बड़ी मुश्किल से सभी ट्रैप को पार करते हुए आखिरकार उस आदमी के घर पहुंच जाता है। इस बीच में उसे बहुत चोट आ गई होती है। यह देखकर वो आदमी कहता है, आज से तुम मेरे शिष्य हो। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमन स्लायर ग्रुप के बारे में बताया जाता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 100 सालों से राक्षसों को मार रही है।
और यह किसी भी सरकार के प्लान से लिंक नहीं है। हमें यह तो नहीं बताया गया है कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। हमें बस इतना पता है कि राक्षस अपने जख्मों को कुछ ही मिनटों में ठीक कर लेते हैं और इनका फेवरेट फूड इंसान है। इन्हें बस सनलाइट या स्पेशल टाइप के ब्लेड से मारा जा सकता है जो कि सूरज की रोशनी से एब्जॉर्व कर लेते हैं और डैमेज स्लेयर इंसानों को बचाने के लिए इन राक्षसों को मारते हैं। तब वो आदमी तांजूर से कहता है कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम डैमेज लाए लोगों को तैयार करना है। मेरे जैसे और भी ट्रेनर है, सभी के पढ़ाने का अपना अपना तरीका है और तुम्हें डैमेज लाइक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा जो कि माउंट फुजी कहानी में है, जो ये डिसाइड करे कि तुम काबिल हो या नहीं। और इसी के साथ तांजू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि तांजू दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। वह सभी ट्रैपों को आसानी से पार कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग दिन ब दिन मुश्किल कर दी जाती है। एक बार के लिए तांजू को लग रहा होता है कि यह आदमी मुझे मारना चाहता है। अब तलवार चलाना सिखाता है ट्रेनर। वो रोज तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है जब तक उसके हाथ दुखने नहीं लग जाते। अब ट्रेनिंग के दौरान वो आदमी तांजू को कहता है, अगर तुमने अपनी तलवार तोड़ी तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसके बाद तांजिरो अलग अलग फॉर्म सीखता है। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें बस सारे 10 फॉर्म सिखाऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे गहरी सांस से जिससे तुम्हारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ेगी। और तांजिरो बहुत गलतियां करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह तांजिरो को झरने से फेंक देता है। तो अगले सीन में हमें पता लगता है कि नेजुको 6 महीने से सोई हुई है जिसका कोई भी कारण पता नहीं चल पाया। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ पता नहीं लगा। और तांजिरो कहता है कि मुझे डर है कि मैं एक दिन उठूं और नेजुको मरी हो। अब 1 साल बीत जाता है। वो आदमी तांजीर को कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, अब जो करना है तुम्हें करना है कि तुम अगले लेवल में जा सकते हो या नहीं। अब वह आदमी तांजीर को एक बड़े से पत्थर के पास लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने इस पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया तो तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने दूंगा। अब तांजीरो सोचता है कोई तलवार से 2 हिस्सों में कैसे काट सकती है और वो आदमी हवा में गायब हो जाता है। उस दिन के बाद तांजीरो रोज प्रैक्टिस करने लगता है जो भी उसने सीखा और उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है पर फिर भी उसे किसी तरह की सफलता हासिल नहीं हो रही। 6 महीने बीत गए पर फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तभी हम देखते हैं लड़का वहां पर आता है और तांजीरो को कहता है, तुम बहुत स्लो, कमजोर हो, इमेच्योर हो और मैं ऐसे लड़के को डेमन स्लेयर नहीं मानता। और वह तांजीरो को लड़ने का आह्वान देता है। मुझे दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा। और तब तांजीरो कहता है तुम्हें चोट लग जाएगी। तब लड़का हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे छू भी पाओगे। और वह तांजीरो पर हमला कर देता है और वह बताता है कि मैं भी इस पत्थर को पहले काट चुका हूँ। तांजीरो को बुरी तरह पिट जाता है और वो कहता है, तुमने 1.5 साल में कुछ नहीं सीखा, तुमने बस चीजें याद की हैं, तुम्हारी बॉडी अभी भी पहले ऐसी कमजोर है। और वो लड़का तांजीरो को बेहोश करके उस लड़के के हवाले करके चला जाता है। अब जब तानजीरो को होश आता है तो उस लड़की से पूछता है, क्या तुमने देखा वो कितना अमेजिंग था, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। तब वो लड़की कहती है, हाँ जरूर, मैं इसलिए तो आई हूँ। और वो अपना नाम मैकोमो बताती है। उस लड़के का नाम साबितो होता है। अब मैकोमो तानजीरो को उसकी गलतियां बताती है, उसे गाइड करती है। वो हमें यहाँ पता लगता है ये दोनों अनाथ थे और उन्हीं बूढ़े आदमी ने इन्हें पाला था। यह कहती है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और तांजीरो साबितो को चैलेंज करता है पर इस बार तांजीरो की तलवार साबितो को पहले हिट कर देती है और साबितो का मांस कट जाता है जिससे वह स्माइल करने लगता है और दोनों धुएं में गायब हो जाते हैं। और जैसे ही धुआं हटता है तो वो तांजीरो देखता है कि उस पत्थर के 2 हिस्से हो चुके होते हैं और इसी साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो मन ही मन कहता है कि मैं इसलिए जीत गया क्योंकि मैंने ओपनिंग थ्रेड डिटेक्ट करना सीख लिया जो मुझे बताती है कि मुझे कब और कहाँ हमला करना चाहिए। और जैसे ही मैं उसे देखता हूँ वो अपने आप टाइट हो जाती है और मैं उस पर हमला कर देता हूँ। तब वहाँ योकोडाकी आ जाता है। यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि और कहता है, मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें फाइनल स्टेज में भेजने का क्योंकि मैं किसी और बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इसे कभी न कर पाओ। तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हिरोकोडाकी कहता है, कोशिश करना कि तुम फाइनल राउंड में जिंदा वापस आ जाओ। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब जब रात को तांजीरो खाना खाकर अपने बाल काट रहा होता है तब हिरोकोडाकी कहता है, एक चीज याद रखना, राक्षस जितने ज्यादा इंसानों को खाते हैं उनकी ताकत उतनी बढ़ जाती है। और कुछ राक्षस तो ऐसे होते हैं जो मैजिकल पावर को यूज करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें रक्षा के लिए तुम्हें ये वार्डिंग मास्क दे रहा हूँ जिस पर प्रोटेक्शन मैजिक किया हुआ है। अब जब सुबह तांजीरो अपनी बहन से मिलकर जब वहां से जाने लगता है तब वह हिरोकोडाको विदा लेता है और जाते हुए कहता है, साबितो मैकुमो को मेरी तरफ से हेलो कहना। यह सुनकर हिरोकोडाकी काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि तांजीरो को उन दोनों मरे हुए बच्चों का नाम कैसे पता है।
अब शाम होते ही तांजीरो फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाता है, जहां और भी काफी लोग फाइनल राउंड के लिए आए हुए होते हैं। जहां पर दो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि रात होती ही आपका फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ माउंट फुजिकाने में बहुत सारे राक्षसों को विस्टीरिया ब्लोन्स की मदद से कैद करके रखा हुआ है, जिसे राक्षस बहुत नापसंद करते हैं और आप सबको 7 दिनों तक इनसे बच के रहना पड़ेगा। इसी के साथ फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है और सभी जंगल की ओर चले जाते हैं। अब तांजीरो मन ही मन सोचता है कि मुझे बस रात तक इनसे बच के रहना है, क्योंकि सुबह होने से पहले ये अपने आप जल कर मर जाएंगे। इतने में तांजीरो एक राक्षस की गंध आती है और वो उसे ढूंढने लगता है और अचानक वो राक्षस उस पर हमला कर देते हैं। पर तांजीरो अपनी फुर्ती दिखाते हुए वहां से हट जाता है और यह हम देखते हैं दो राक्षस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसे मैं खाऊंगा, इसे मैं खाऊंगा, और वह दोनों तांजीरो पर हमला कर देते हैं। पर तांजीरो अपनी स्पेशल तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर देता है। हम देखते हैं कि वह राक्षस राख बन जाते हैं। हमें दिखाया जाता है यह तलवार उसे हिरोकोडाकी ने दी थी और उन्होंने बताया था यह तलवार स्पेशल स्टील से बनी है, जो कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लेती है और यही तलवार राक्षसों को पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिसका नाम है निचरिन स्वॉर्ड। और राक्षसों का सबसे कमजोर अंग होता है उनका गला। अब तांजीरो को लड़के की चीखने की आवाज आती है और जब वहां जाता है तो वह बहुत बड़े राक्षस को देखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उस राक्षस के साथ एक लड़के की लाश होती है, जिससे वह पूरा का पूरा निकल जाता है और जैसे ही उस लड़के को खाता है और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वह राक्षस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। अब तांजीरो उस लड़के को बचाने के लिए उस राक्षस के दोनों हाथ काट कर उस लड़के को बचा लेता है। तब वह राक्षस कहता है कि देखो कौन आया है, एक और जिसके पास फॉक्स मार्क्स है। यह सुनकर तांजीरो काफी कंफ्यूज हो जाता है। तब वह राक्षस कहता है यह कौन सी सदी चल रही है। तब तांजीरो कहता ताइसो पीरियड। यह सुनकर वो राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं इतने समय से यहीं पर कैद हूँ, वो हिरोकोडाकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब तांजीरो कहता है हिरोकोडाकी। तब वो राक्षस कहता है हाँ, उसी ने मुझे यहाँ पर कैद किया था। मैं अभी तक कुल 50 लोगों को खा चुका हूँ, उनमें से 13 हिरोकोडाकी के शिष्य थे, अब 14वें तुम हो गए। अभी तो हिरोकोडाकी के शिष्य में केवल 2 ही थे जो मेरा सामना कर पाए। उनमें से एक अजीब से रंग वाला लड़का था, जो कि उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर था, और दूसरी एक छोटी सी लड़की जिसके पास फ्लोवली किमोनो पहना था। वह ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी पर काफी तेज थी। यह सुनकर तांजीरो चौंक जाता है और सोचता है क्या वो मर चुके हैं। तब राक्षस कहता है तुम्हारा यह फॉक्स मास्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा हिरोकोडाकी के बाकी शिष्यों के पास था। कभी कभी मुझे लगता है कि रोकड़ाकी मुझे खुद बताता है किसे खाना है और किसे नहीं। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उस लड़की को यह सब बताया था वो काफी दुखी हो गई थी और मैंने उसके शरीर के एक एक अंग को उखाड़ दिया था। यह सुनकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस राक्षस पर हमला कर देता है, पर वह राक्षस से पंच मारकर दूर फेंक देता है और तांजीरो बेहोश हो जाता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। बेहोशी की हालत में तांजीरो अपने छोटे भाई को देखता है और उसी टाइम खड़ा हो जाता है। अपनी तलवार से उसके हाथों को काटने लगता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस जैसे ही उसके हाथ काटता वो उसी समय उग जाते। तब वह राक्षस बताता है कि उस लड़के ने मेरे सिर को काटने की बहुत कोशिश की, पर वह असफल रहा और मैंने उसके सिर को कुचल दिया। तब तांजीर को गुस्सा आ जाता है और वह राक्षस के हाथों को काटते हुए उसके सिर के पास पहुंच जाता है। यह देखकर राक्षस सोचता है कि मेरे गले को नहीं काट पाओगे और जैसे ही तुम फेल हो गए मैं इसका सिर उस लड़के की तरह कुचल दूंगा। पर इधर तांजीर अपनी पूरी तलवार की पावर से राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर जलना स्टार्ट कर देता है और उस राक्षस को कुछ याद आ रहा होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि उस राक्षस ने अपने बड़े भाई को भी खा लिया था। और जैसे ही उसे यह याद आता है वो सोचता है क्या मेरा बड़ा भाई भी था और उसे मैंने खा लिया। यह सोचकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और तांजीरो को उस राक्षस से बहुत सैड स्मेल आ रही होती है और वह दुआ करता है कि प्लीज गॉड इसे अगले जन्म में राक्षस मत बनने देना, और इसी के साथ वो राक्षस जलकर मर जाता है। और तब तांजीरो कहता है कि जितने भी लोग उस राक्षस ने खाए अब वो चैन से मर सकते हैं, और तांजीरो और भी राक्षसों से लड़ता है और उनसे पूछता है कि कैसे मैं अपनी बहन को राक्षस से इंसान में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। अब 7 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो अपने फाइनल राउंड में पहुंचकर उसे पूरा कर लेता है और यहाँ तांजीरो देखता है कि उनमें से केवल 4 लोग ही बचे होते हैं और हम देखते हैं कि वो 2 लड़कियां उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करती हैं और उन्हें अपना अपना कराव देती हैं। उनमें से एक लड़की को क्राउ की जगह स्पैरो मिल जाती है
और यहाँ वो लड़कियां हमें बताती हैं कि ये कराव कम्युनिकेशन में काम आएगा। अब उन्हें तलवार के लिए और चुनने के लिए कहती है जिससे उनकी तलवार बनाई जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ हमें डेमन स्लेयर ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है जिसका कराव उन्हें बताता है कि 5 लोग ही जिंदा बचे हैं। यहाँ हमें तांजीरो को दिखाया जाता है, वो बहुत थक चुका होता है, बड़ी मुश्किल से ये रोकेडाकी घर पहुंचता है और यहाँ वो देखता है कि निजुकी नींद से उठ चुकी है, जिसे देख कर वो काफी खुश हो जाता है। उसे जिंदा देख कर बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। अब घर के अंदर आकर तांजीरो हिरोकोडाकी से मिलता है। हिरोकोडाकी कहता है कि अब तुम तैयार हो किसी भी राक्षस से लड़ने के लिए। तुम्हें कुछ ऐसे राक्षस मिलेंगे जो कि ब्लड डायमंड आर्ट यूज करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम उनका भी सामना कर लोगे। अब तांजीरो पूछता है क्या निजुको ब्लड डायमंड आर्ट की वजह से बाकी राक्षसों से अलग है, तो हिरोकोडाकी कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि निजुको को अपनी ताकत सोने से मिलती है, जिससे वो बिना किसी इंसान को खाए अपनी ताकत बढ़ा सकती है। अब हम देखते हैं कि 15 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं तांजीरो की तलवार बनाकर लाया हूँ और उसे उस तलवार की खूबियां बताने लगता है और कहता है कि यह तलवार अपने मालिक के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलती है और मुझे लगता है कि इसका रंग लाल होगा। अब तांजीरो जैसे ही अपनी तलवार निकालता है उस तलवार का रंग काला पड़ जाता है और यह देखकर हिरोकोडाकी और वो आदमी हैरान हो जाते हैं। तब हिरोकोडाकी कहता है कि ऐसा काफी कम होता है किसी स्वॉर्ड का रंग काला हो। फिर हम देखते हैं कि एक क्राउ तांजीरो के पास आता है और उसे बताता है कि डेमन लेयर ग्रुप की तरफ से मैं तुम्हारी पहली असाइनमेंट लाया हूँ। तुम्हें नॉर्थ वेस्ट में एक टाउन में जाना होगा जहाँ पर रोज एक लड़की गायब हो जाती है और तुम्हें उसका पता लगाकर उस राक्षस को मारना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। Thank you for watching. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो डेमन लेयर ग्रुप की यूनिफॉर्म पहन लेता है और हिरोकोडाकी उसे न्यू यूनिफॉर्म की खासियत बताता है और वो उसे एक स्पेशल टाइप का बॉक्स देता है जो कि काफ़ी हल्की लकड़ी से बना होता है ताकि निजुको सुबह के टाइम सेफ रहे। तब तांजीरो निजुको को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और चलते चलते वो नॉर्थ वेस्ट पहुँच जाता है जहाँ वहाँ देखता है कि सभी लोग उसी राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि आखिरी रात एक लड़का जिसका नाम काजुनी है उसकी फियांसे गायब हो जाती है। तब तांजीरो उस लड़के के पास जाता है और सारी बातें पूछने लगता है। अब काजुनी तांजीरो को उस जगह लेकर आता है जहाँ पर उसकी फियांसे गायब हुई थी और तांजीरो जगह की गंध लेने लगता है जिससे उस राक्षस की उसे गंध मिल जाती है। अब तांजीरो पूरे शहर में राक्षस को ढूंढने लगता है और तांजीरो लड़के को बताता है कि मैं उसी राक्षस को मारने आया हूँ। और हम देखते हैं कि ढूंढते ढूंढते अब रात हो जाती है और दूसरा लड़का तांजीरो से कहता है कि अब हमें आराम कर लेना चाहिए, हम कल सुबह उसे ढूंढ लेंगे। तब तांजीरो कहता है कि कोई फायदा नहीं होगा, राक्षस रात को ही निकलते हैं, हमें रात को ही उसे ढूंढना होगा। और यही दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोने के लिए जा रही होती है और उसके पीछे हम परछाई को देखने को मिलती है और जैसे ही उसकी आंख लगती है नीचे से 2 हाथ आकर उसे जमीन के अंदर ले जाते हैं और इस तरफ तांजीरो राक्षस का एहसास हो जाता है और वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब भागते भागते वह घर के पास पहुंचता है तब काजुनी को पता लगता है ये डेमन लेयर ग्रुप का मेंबर है और यहाँ पर तांजीरो को लड़की का राक्षस की महक आती है और वो उसे ढूंढने लगता है और तभी तांजीरो को काफी तेज आने लगती है महक और जैसे ही वो जमीन पर अपनी तलवार मारता है उसे लड़की की दिखाई देती है और वह उसे जमीन के अंदर से बाहर खींच लेता है और हम देखते हैं कि वह राक्षस जमीन से बाहर आ जाता है। तांजीरो को पता लगता है कि इस राक्षस के पास स्पेशल पावर्स हैं। तब तांजीरो लड़के को काजुनी के हवाले करता है और कहता है इसका ख्याल रखना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो हम देखते हैं कि वह शैतान तांजीरो पर हमला कर देता है और हमें यहाँ पता लगता है कि यह 3 नहीं बल्कि एक है, मतलब एक राक्षस के 3 रूप। या दूसरा हमें दिखाया जाता है कि हिरोकोडाकी तांजीरो को बताते हैं केवल एक राक्षस है जिसको शायद पता हो तुम्हारी बहन को दोबारा इंसान कैसे बनाया जा सकता है और वो सबसे पहला राक्षस है जो कि हजारों सालों से धरती पे घूम रहा है जिसका नाम मुजान किम सूची है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है पर वो राक्षस के गले को मिस कर देता है और तांजीरो केवल उसके हाथ ही काट पाता है जिससे कुछ ही पल में उसके हाथ वापस उग जाते हैं। तब वह राक्षस उस लड़के पर हमला कर देता है और तांजीरो उन्हें बचाने लगता है। तब उन्हें एक राक्षस उन्हें कहता है कि मुझे यह 16 साल की लड़की दे दो क्योंकि इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा
तो दूसरा राक्षस कहता है कि मैंने तो इस शहर की बहुत सूरत स्वर्ग लड़की को खाया है और वो बहुत स्वादिष्ट थी। तब उनमें से एक राक्षस काजुनी को उसके मंगेतर की हेयरपिन दिखाता है और बताता है कि मैंने उसे भी खा चुका हूँ। और वो सारे राक्षस तांजीरो पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह फोकस नहीं कर पाता। पर तभी निज़ुको उस बक्से से बाहर आ जाती है और वो एक राक्षस के कान के नीचे बजाती है। तब राक्षस कहता है कि एक राक्षस और तलवार पर इकट्ठे काम कैसे कर सकते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि रोकड़ाकी ने तांजीरो को बताते हैं कि मैंने निज़ुको को कहा था कि सारे राक्षस तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर कोई राक्षस इंसान पर हमला करे तो तुम्हें उसको ख़त्म करना है, क्योंकि सभी इंसान तुम्हारी फैमिली हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेजुको उस राक्षस पर हमला कर देती है और तब तांजीरो नेजुको को अपने पास बुलाता है। और जैसे नेजुको तांजीरो के पास आने लगती है तो एक राक्षस उस पर हमला कर देता है, पर नेजुको अपनी फुर्ती दिखाती हुए राक्षस को डाउच करके तांजीरो के पास आ जाती है। इसे देखकर तांजीरो को समझ आ जाता है कि नेजुको को उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। तब तांजीरो नेजुको को कहता है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, इस लड़के को लड़की का ख्याल रखना। और यह कहकर वो जमीन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर तांजीरो देखता है कि उन राक्षसों ने जितने भी लोगों को खाया था उनके कपड़े हवा में तैर रहे होते हैं। यह देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब उस समय हम देखते हैं कि वो राक्षस आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ हवा बहुत कम है, जल्दी इसका दम घुटने लग जाएगा और यहाँ अंधेरा भी बहुत है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हम इजिली इस पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं बहुत अंधेरा होता है, जिसकी वजह से तांजीरो अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपनी तलवार से राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राक्षस नेजुको के साथ लड़ रहा होता है और नेजुको उसे बुरी तरह पीट रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस नेजुको को सिर पर जख्म कर देता है और जैसे ही वो दूसरा हमला करने लगता है तांजीरो धरती से बाहर आकर उस पर राक्षस के हाथ काट देता है और कहता है मेरी बहन से दूर रहो। और तांजीरो राक्षस से पूछता है कि तुम्हें मुजान के बारे में क्या पता है। यह सुनकर वो राजा बहुत डर जाता है और कहता है मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और यहाँ तांजीरो को उसका डर महसूस हो रहा होता है और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस अचानक से तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो अपनी तलवार से उसे राक्षस को गला काट देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और यहाँ तांजीरो देखता है कि नेजुको सोई हुई है, उसके घाव भी ठीक होने लगते हैं। और तब तांजीरो लड़के को उसकी मंगेतर का हेयरपिन देते हुए कहता है कि तुम्हें उसे भूलना होगा। और तब वो लड़का गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है किसी को भूलना इतना आसान होता है? तुम्हारे लिए बोलना इजी है, मगर तुमने अपना कोई खोया होता तब तुम्हें समझ आता। अब यह सुनकर तांजीरो चुपचाप स्माइल करके वहां से चल पड़ता है। तब उस लड़के को रियलाइज होता है कि उसने जो भी कहा गलत कहा और तांजीरो को सॉरी कहता है। और तांजीरो जाते हुए उसे लड़के को कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और इस लड़के को सेफली उसके घर पहुंचा देना। तांजीरो वहां से निकल पड़ता है। पर तभी ये क्राउ तांजीरो के पास आता है और उसे उसकी अगली असाइनमेंट के लिए टोक्यो जाने को कहता है। अब यह सुनकर तांजीरो वहां के लिए निकल पड़ता है। अब जब तांजीरो टोक्यो पहुंचता है कि वो यहाँ की चकाचौंध देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत नया था और ऊपर से उसे बहुत भूख लग रही होती है और वो खाना खाने के लिए शॉप में जाता है। पर जैसे ही वो खाना खाने के लिए लगता है वो उससे जानी पहचानी सी महक आने लगती है, जो कि उसे उसके घर से भी आई थी और वो उसका पीछा करने लगता है। और यह हमें पता लगता है कि वो महक और किसी की नहीं मुजान की होती है। अब जैसे ही तांजीरो उसके पास पहुंचता है वो देखता है कि मुजान के हाथ में एक बच्ची होती है और ऊपर से बच्ची उसे डैडी कह रही होती है और उसके साथ उस बच्चे की माँ भी होती है। यह देखकर तांजीरो बहुत शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये एक राक्षस का एक इंसान क्या कर रहा है। तो हम देखते हैं कि मुजान अपने नाखूनों से एक इंसान के गले को जख्म कर देता है, जिससे वो इंसान उसी में राक्षस बन जाता है और अपनी वाइफ को काट लेता है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।